हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सेल फॉर एवरीवन। सो फाइनली कंपनी ने डिसाइड किया है कि कुछ लोगों को फायर किया जाएगा जिसके लिए अपने पास डेटा आया है। तो बेसिकली तीन शर्तें रखी गई हैं। अगर एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस पुअर है तो फायरिंग होगी, या वो कंपनी के लिए क्रिटिकल नहीं है तो फायरिंग होगी, या फिर कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके साथ एम्प्लॉय की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, मतलब पुअर है, तो उसकी फायरिंग की जाएगी। ये तीन शर्तें हमें ध्यान में रखनी है। देखिए, अगर उसका परफॉर्मेंस एवरेज है या बेस्ट है तो वो टिकेगा। अगर वो कंपनी के लिए क्रिटिकल है तो वो टिकेगा। साथ ही साथ जो मैनेजमेंट के साथ बॉन्डिंग है वो उसकी या तो एवरेज या तो बेस्ट होनी चाहिए, अदरवाइज उसकी फायरिंग हो जाएगी। अब किस किस की फायरिंग होगी या कौन कौन बचेगा, इसे हम एक फंक्शन के थ्रू जानते हैं। लिखेंगे इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और का यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और हम किसी एक ऑप्शन को सच मानते हैं। यहाँ पर देखिए लॉजिक वन में जो ये परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस पुअर होनी चाहिए, इसे प्रेस कर देंगे। दूसरा लॉजिक, ये जो सिचुएशन है मतलब क्रिटिकलिटी है, ये पुअर होनी चाहिए। तीसरा लॉजिक, ये जो बॉन्डिंग है मैनेजमेंट के साथ, ये पुअर होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से एक भी सिचुएशन है, ध्यान में रहे अपने पास तीन ऑप्शन है यानी मल्टीपल ऑप्शन है, और तीन में से अगर एक भी ऑप्शन सही होता है तो पर्सन को फायर कर दिया जाएगा। ब्रैकेट बंद, कोमा स्टार्ट। अगर इन तीनों में से एक भी सिचुएशन सही है तो क्या होगा, फायरिंग कर दी जाएगी। लेकिन तीनों में से अगर एक भी सिचुएशन सही नहीं है तो क्या होगा, नो फायरिंग हो जाएगी। ब्रैकेट पर एंटर, इसकी फायरिंग नहीं की जाएगी क्योंकि देखिए इसका जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज है, मतलब पुअर नहीं है। ये कंपनी के लिए क्रिटिकल है, साथ ही मैनेजमेंट के साथ इसकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। अब दूसरे वाले को देखें तो यस, इसकी फायरिंग हो जाएगी क्योंकि इसका परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर है। तीसरे वाले को देखें, इसकी भी फायरिंग नहीं होगी क्योंकि ये भी सही है। इसे देखें तो इसकी भी फायरिंग हो जाएगी क्योंकि इसका भी परफॉर्मेंस पुअर है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।